क्या चल रहा है देश की सियासत में और पटना की सियासत में यानी कि बिहार की सियासत में क्या चल रहा है, ये बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो चुनावी ताल भी इसी सीट से ठोक रहे हैं, यहाँ के मौजूदा सांसद भी हैं। बहुत स्वागत है आपका रविशंकर जी इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, पहले बताइए। जीतूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी को 2,90,000 वोट से हराया था। इस बार जनता और बड़े मार्जिन से आशीर्वाद देगी। हाँ, वैसे मेरा एक नियम है कि मैं अपने चुनाव कांग्रेस के हैं उनका भी नाम नहीं लूंगा। मैं अपनी नीति, नेता, उनकी नीयत और एनडीए के कार्यक्रम पर लड़ता हूँ। आप बेशक नाम न लें, आज ही देखिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे यूपी में और अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और वो फिर यही बात दोहरा रहे हैं कि मोदी जी तो रिटायरमेंट ले लेंगे, उन्हें पीएम नहीं बनना, वोट मांगे जा रहे हैं अमित शाह के लिए। बेशर्मी की कोई पराकाष्ठा है क्या? हमारी पार्टी में क्या होगा अरविंद केजरीवाल जी तय करें। पहले अपनी पार्टी को संभालें, जहां उनकी राज्यसभा की एमपी की पिटाई हो रही है और वो सफाई देते चल रहे हैं। अपने भ्रष्टाचार को संभालें, जिसके कारण उनको बस 1 तारीख तक बेल मिली है। देखिए किसके साथ वो संगत में है, कांग्रेस के साथ। इसी कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई कि नहीं, जजों को सुपरसीड किया कि नहीं, कुलदीप नैयर, रामनाथ गोयनका ऐसे बड़े लोगों को, संपादकों को जेल में डाला कि नहीं, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को बंद किया कि नहीं, लोकनायक जेपी को बंद किया, अटल जी, अडवाणी जी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, हम लोग सभी जेल गए थे लड़ते हुए। उसमें हम लोग स्टूडेंट लीडर थे। वो क्या और अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव भी जेल में गए थे। तो अब क्या कहा जाए, इस झूठ बयानी का कोई मतलब नहीं है, ये हताशा है। स्वाति मालीवाल का आपने जिक्र किया, आज उनसे सवाल पूछा गया तो बचाव में अखिलेश यादव उतर आए, संजय सिंह उतर आए और कह रहे हैं इतने बड़े मुद्दे हैं इस देश में, उस पर बात करिए ना। स्वाति मालीवाल पर जवाब हम दे देंगे। भाई तो अजीब बात कर रहे हैं, जवाब तो वही देने गए थे ना, संजय सिंह ही तो आए थे ना। अब मैं उस स्तर पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ नारी सम्मान क्या है कि मुख्यमंत्री के घर में क्या होता है एक महिला सांसद में, ये उनका विषय है। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां एयरफोर्स में जा रही हैं, एयरफोर्स का प्लेन उड़ा रही हैं, देख रहे हैं मीडिया में, आईएएस में। कितना बड़ा काम करें एथलेटिक्स में, छोड़िए उस बात को। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये चुनाव देश का है, देश के प्रधानमंत्री को चुनना है और देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वो भी जानते हैं। तो क्या बोलें, अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव बनेंगे, तेजस्वी यादव बनेंगे, ममता जी बनेंगी। आज सुना ममता जी ने कहा मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी। तो अभी इनसाइड का पता नहीं है, आउटसाइड सपोर्ट की बात चल रही है। देश स्थायी सरकार का क्या फ़ायदा है देख चुका है। भारत की इकॉनमी 5वीं हो गई दुनिया की, अब 3री होगी। 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाया गया, हाईवे बन रहे हैं। भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन के आ रहा है। अब छोड़ दीजिए उनको। आप कह रहे हैं कि ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है और पूरा का पूरा विपक्ष, कल मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर दोहरा रहे थे कि ये संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, कोई छेड़छाड़ की गई क्या? हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नौकरी के अवसर दिए गए, हमारे ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो संविधान का पूरा सम्मान तो मोदी जी की सरकार करती है। ये क्या करते हैं, ममता जी के राज में कोई कार्टून बनता है तो जेल जाते हैं ना, क्या होता है बताइए आप मुझे। तो कृपा करके ये लोग, क्या होता है केरला में आपने देखा है, तो ये हमें सीख ना दे। मैं फिर कहूँगा, प्रधानमंत्री ने 10 बार कहा है, अमित शाह जी ने कहा है और पूर्व कानून मंत्री को रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं संविधान पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो फिर भी ये बेशर्मी का पाठ पढ़ाते हैं, इसका मतलब है आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप हताश हैं। हम तो एक बात कहेंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना क्या है, बोलिए, ये संवैधानिक है क्या? क्या बाबा साहब अम्बेडकर, क्या हमारे सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, सबों ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आप बात करते हैं सारे ओबीसी को आप मुस्लिम में जोड़ रहे हैं वहाँ पर कर्नाटका में, मतलब आप SC ST OBC का अधिकार छीनना चाहते हैं और निश्चित हम ही दे रहे हैं। तो छोड़ दीजिए उस बात को। और बाद में ये क्या बोलते हैं, राहुल गांधी मैं सर्वे कराऊंगा और फिर क्रांतिकारी फैसले लूंगा संपत्ति के बारे में। कौन सी सोच है ये? तो ये जो है सो है, आप देख रही हैं, संविधान सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा।
अगर संविधान सुरक्षित नहीं है तो इन लोग की जमात में। अब ये भी कह रहे हैं ना कि देखिए आपकी बात पर यकीन ना करें, आप जितने भी मंगलसूत्र, आप विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, आप मटन की बात कर रहे हैं, सब मुद्दे भटकाने के लिए है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो 4 चरण बीत गए हैं इसमें आप लोगों की हालत खराब है। ये उनका कहना है, जनता का कहना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे संपत्ति को हम लेंगे तो क्या संपत्ति को लेंगे आप बोलिए, तो ये बात क्यों नहीं उठेगी। अगर आप कहेंगे कर्नाटका में हम आरक्षण देंगे सारे मुस्लिम को ओबीसी में, तो क्या मतलब है इसका, तो ये बात उठेगी। और ये वही लोग हैं, इन सबों ने 3 तलाक का विरोध किया था, याद है ना आपको। एज ए कानून मंत्री प्रधानमंत्री के निर्देश में महिला आया था ना, जो 3 तलाक ऐसा अभिशाप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जॉर्डन, मलेशिया, इंडोनेशिया सब जगह नियंत्रित हो गया, यहाँ नहीं होगा क्योंकि वोट का सवाल है। और विरोध किसने किया, सोनिया जी ने, ममता जी ने, मायावती जी ने और इन सबों ने। तो ये बात करेंगे हमसे, आप गैर संवैधानिक काम करते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर आप लोग बड़े मुखर रहते हैं। राहुल गांधी अपनी विरासत को संभालने के लिए रायबरेली से कम चुनावी मैदान में उतरे तो हैं, वरना आप कहते थे यूपी छोड़कर चले गए, वायनाड चले गए, अब आ गए रायबरेली। अब आप कह रहे हैं कि उनका डर है। अमेठी से क्यों भाग गए, अमेठी सीट था उनकी सीट, उनके पिताजी की सीट, उनके चाचा जी की सीट, तो विरासत है ना। और फिर छोड़ के क्यों गए थे वायनाड, जहाँ क्रिश्चियन हैं और जहाँ बहुत बड़ी संख्या में आपके मुस्लिम हैं। और इस बार नॉमिनेशन फाइल किया तो मुस्लिम लीग का झंडा उतरवा दिया। राहुल गांधी, आप देश के प्रधानमंत्री होने का दावा करते हैं और क्या आपकी समझदारी। छोड़िए उस बात को, ये देखिए विरासत की राजनीति अब समाप्त हो रही है। देश की जनता चाहती है आप क्या करोगे, अपनी क्षमता बताओ। तो आप तो उनका हाल जानती हैं। आप विरासत की राजनीति कह रहे हैं और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सेवा की राजनीति करने का वक्त एक बार फिर से लौट आया है, हमें मौका दीजिए, हम सेवा की राजनीति करें। बहुत बढ़िया, एक बार गई थी ना, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, याद है ना आपको, उत्तर प्रदेश में 7 सीट आई थी। देखिए हमारे बिहार में आप आई हैं तो यहाँ एक और मॉडल चलता है, मेरा बिहार मतलब मेरा परिवार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है मेरा उत्तर प्रदेश मतलब मेरा परिवार, और कांग्रेस में तो है ही है साहब, देश की बात मतलब मेरा परिवार। तो सोनिया जी, फिर प्रियंका जी, फिर राहुल जी, यहाँ लालू जी, फिर राबड़ी जी, फिर तेजस्वी जी, फिर तेज प्रताप जी, मीसा जी, अब आ गई रोहिणी जी। वो किसको लड़ाए उनका विषय। अब इस बात पे बहुत गुस्सा हो गई थी मीसा भारती भी, रोहिणी भी, और दोनों ने बड़ा कहा था कि भाई हमारा परिवार है तो हम परिवार की बात करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें बिहार कहाँ चला गया, साधारण यादव कहाँ चले गए, साधारण ओबीसी कहाँ चले गए। एक सवाल पूछता हूं, क्या साधारण ओबीसी या यादव विधायक लालू जी की पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या साधारण यादव या ओबीसी विधायक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। यही तो कह रहे हैं, मेरा बिहार मतलब मेरा परिवार। एक आखिरी सवाल आपसे, तेजस्वी यादव ने बड़ी चुटकी ली और कहा कि चाचा चले उधर जरूर गए हैं, शरीर उनका उधर है लेकिन आत्मा मेरे साथ ही है अभी भी। अच्छी बात, आत्मा खोज रहे हैं। तेजस्वी बाबू की इस नई क्षमता के लिए उनका अभिनंदन कि अब आत्मा भी पढ़ रहे हैं। पहले अपनी पार्टी को सुधारें और राजनीति में शुचिता की बात करें। ये वही है तेजस्वी ना। बेरोजगारी का मॉडल क्या है इनका, जमीन दो नौकरी लो। आपराधिक मामला चल रहा है ना, तो क्या वही मॉडल चलेगा देश में क्या?